बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदीया की लेटेस्ट खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स के जवाब देंगे। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। नाजरीन, सऊदी गवर्नमेंट ने मुमलिकत आने वाले नॉन वैक्सीनेटेड मुलाजमों के लिए क्वारंटाइन सेंटर के ज़वाबित बताए हैं। नाजरीन, वज़ारत बल्दियात ने बैरून मुमलिकत आने वाले नॉन वैक्सीनेटेड मुलाजमों के लिए क्वारंटाइन सेंटर के लिए 25 बिल्डिंग्स को लाइसेंस जारी करने का आगाज़ कर दिया है। नाजरीन, जद्दा, दमाम, रियाज और ज़ोहरान में 3276 अफराद के क़याम की गुंजाइश होगी। यानी कि नाजरीन, ऐसे गैर मुल्की अफराद जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई या वैक्सीन की एक डोज की और वाया कंट्री से सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, उनके क्वारंटाइन के लिए अब मखसूस सेंटर खोले जाएंगे। और नाजरीन, कंपनियों से मुआहदा किया जाएगा कि इमारत में मुसलसल सफाई का ख्याल रखा जाए। क्वारंटाइन सेंटर्स में CCTV कैमरों और सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया जाए और सऊदी अरेबिया आने वाले गैर मुल्कियों के लिए पेशगी बुकिंग का बंदोबस्त हो सके, जिसका QR कोड एयरलाइंस को फराहम किया जाए और मुसाफिरों को इमारत तक पहुँचाने के लिए खुसूसी ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त हो। इसके अलावा मंजूर शुदा लिबार्टी से भी मुआहदा होगा कि क्वारंटाइन में ठहरने वालों का PCR टेस्ट करें और इसके बाद मुसाफिरों को तवक्कुलनामा पर रजिस्टर किया जाएगा। नाजरीन, एक और ज़रूरी खबर आपको बता दें कि मदीना पुलिस ने 2 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। वो लोगों से पैसे लेकर इनकी तवक्कुलनामा को अम्यून कर रहे थे। नाजरीन, इनमें से एक का ताल्लुक पाकिस्तान और दूसरा यमनी शहरी है जो कि सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट चला रहे थे। नाजरीन, पहली बात तो ये कि वो लीगल काम कर रहे थे और दूसरी बात ये कि वो सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे कि जिनके तवक्कुलनामा पर स्टेटस म्यून नहीं तो वो हमें 700 या 800 रियाल दें, हम उनकी तवक्कुलनामा पर अम्यून कर देंगे। नाजरीन, ये न्यूज़ बताने का हमारा मकसद ये है कि ऐसे बहुत से हमारे भाई जो पाकिस्तान से वाया सऊदी अरेबिया आ रहे हैं और जिन्होंने सर्विस पोर्टल पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए लेकिन उनकी तवक्कुलनामा म्यून नहीं हुई। नाजरीन, किसी भी वजह से उनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो रही हो जिसकी वजह से उनकी तवक्कुलनामा म्यून नहीं हुई, तो ऐसे लोग जो हैं वो इन लोगों के चक्कर में आ जाएंगे जो यहाँ पर पकड़े गए हैं। तो नाजरीन, आप ऐसी कोई भी गलती हरगिज़ मत करिएगा। अगर आपकी तवक्कुलनामा म्यून नहीं हो रही और आपने वैक्सीन पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया में वैक्सीन भी कंप्लीट कर ली है और आपकी तवक्कुलनामा में किसी किस्म का कोई मसला है तो आप वैक्सीनेशन सेंटर चले जाएं या 937 कॉल सेंटर पर कॉल कर लीगल तरीके से अम्यून करवाएं। किसी को गलत तरीके से पैसे देकर अम्यून ना करवाएं, क्योंकि कोई भी पैसे लेकर आपकी तवक्कुलनामा को अम्यून नहीं कर सकता। इसके मुतालिक हमें भी यहाँ काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि ऐसे कुछ लोग पैसे लेकर ये काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, सबसे बेहतर आप खुद अपनी रजिस्ट्रेशन करें, जिसकी हमने पहले भी वीडियो बनाई है और हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। नाजरीन, सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने कहा है कि सऊदी अरब ने कोरोना वबा के आगाज़ से ही सियाहत के शोबे को फ़रोग़ देने में अपनी दिलचस्पी साबित कर दी और वबा की वजह से दुनिया भर में तकरीबन सारी फ़्लाइट्स मुअत्तल होकर रह गई हैं। तो नाजरीन, सैर व सियाहत की आलमी कौंसिल ने कहा है कि इंटरनेशनल सिम 22 रियाज में साल 2022 के आखिर में होगा। इसके अलावा कसीम रीजन में पुलिस ने अवामी अदारे में लूट मार करने वाले 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके इनसे लूटा हुआ सामान बाजियाब कर लिया है। नाजरीन, तर्जुमान के मुताबिक वारदात में 4 एशियाई मुलव्वस थे, जिनमें से 2 का ताल्लुक बांग्लादेश, 1 का इंडिया और 1 का पाकिस्तान से है। नाजरीन, पाकिस्तानी जब ऐसे गलत काम करके पकड़े जाते हैं तो बहुत अफसोस होता है और हमें भी बहुत ज़्यादा नदामत महसूस होती है, लेकिन जब हमारे पाकिस्तानी भाई जब कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। नाज़रीन, आपकी तरफ से कमेंट्स के जवाब देंगे। एक भाई का सवाल है कि न्यू वीज़ा इशू हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान से आ सकते हैं? भाई ने वीज़े इशू हो रहे हैं और जो कंपनी या कफ़ील आपको सऊदी अरेबिया बुलाना चाहते हैं तो वो आपको न्यू वीज़ा भेज सकते हैं, लेकिन अभी डायरेक्ट फ़्लाइट्स पर पाबंदी है। आप किसी वाया ममालिक से ही सऊदी अरेबिया आ सकते हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो वाया दुबई, कतर से होकर आए हैं और न्यू वीज़ा होल्डर्स ही हैं और यहाँ पर काम पर भी लग गए हैं। एक और भाई का सवाल है कि मैं न्यू वीज़ा होल्डर्स हूँ, तो वैक्सीन सर्टिफिकेट कब और किस वेबसाइट पर रजिस्टर करनी है?
بھائی آپ نیو ویزا ہولڈر ہیں تو آپ کو بھی ویکسین سرٹیفکیٹ مقیم ویب سائٹ یا پورٹل پر قدوم پورٹل پر رجسٹر کرنی ہوگی، اور وہ بھی آپ کو اپنی فلائٹس کے 72 گھنٹے کے اندر رجسٹر کرنا ہوگی، اس سے پہلے ہرگز نہیں۔ اور آپ کو ایک اور بات واضح کر دوں کہ مقیم ویب سائٹ اور قدوم پورٹل یہ دونوں سیم ہیں، آپ کو ان میں سے کسی ایک پر اپنا ویکسین سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا ہوگا۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ میں چھٹی آیا ہوں اور میرا اقامہ اور ری انٹری ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے، تو کیا اقامہ ایکسٹینڈ کروانے کے لیے مجھے پہلے اپنا پروفیشنل ٹیسٹ دینا ہوگا کیونکہ میرا اقامہ اور چھٹی ایکسٹینڈ نہیں ہوئی؟ تو بھائی سب لوگوں کے پروفیشنل ٹیسٹ نہیں ہو رہے، بس کچھ پروفیشنل ہیں جن کے ٹیسٹ کے بعد اقامے ایکسٹینڈ ہوں گے، اور آپ کا کون سا پروفیشنل ہے، یعنی کہ آپ کے اقامے پر آپ کا کون سا مہینہ ہے، اس کے مطابق آپ کو کلیئر بتا سکیں گے، ورنہ آپ اپنی کمپنی سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بہتر انفارمیشن دے گی انشاءاللہ۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔